सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला और ये एक रिवीजन सेशन शॉर्ट कम लाइक फुल सेशन होने वाला है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की बातें करेंगे। टू डू लाइक क्वेश्चंस के लिए हम पूरे PYQ लगाएंगे पैराबोला के, एडवांस के एंड ऑफ कोर्स मेंस के। ठीक है, ये भी सेशन मैं लाने वाला हूँ नेक्स्ट कुछ वीक्स में, है ना। इस वीक में आ जाएगा पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स कन्फर्म। ठीक है ना। PYQ का नहीं पता बट थ्योरी सेशंस तो पक्का आ जाएंगे। अब बोलूँ मैं कि थ्योरी हमारे यूट्यूब पे पूरे भरी हुई है, सबके पास है। तो ये जो सेशन होने वाला है यहाँ पे सिर्फ थ्योरी है। यूट्यूब पे सिर्फ क्वेश्चंस और थ्योरी मिक्स करके वन शॉट बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी है, माइंड मैप नहीं है ये जो देख देख के पढ़ाएंगे। ये स्टार्ट करते हैं। जो पैराबोला होता है इसका डेफिनेशन पे चले जाते हैं पहले। तो पैराबोला के डेफिनेशंस में हम जाएंगे तो उससे पहले हम पढ़ेंगे इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है, अगर आपने पढ़ा है पैराबोला, है ना, तो पैराबोला पढ़ाने और रिवाइज ही कराने वाला हूँ। तो इसेंट्रिसिटी होता है पैराबोला के लिए वो 1 होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसेंट्रिसिटी क्या था तो मैं रिवाइज़ करा दूँ आपको कि ऐसे पैराबोला हमारा बनता था। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम बोल देते थे कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा। ठीक है। और हम बोल देते थे कि यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो फोकस होता था उससे हम कोई भी पॉइंट पे पैराबोला के जाएं। मान लो ये कोई पॉइंट P है जो कि H, K है। ठीक है, जनरल पॉइंट हम H, K लेते जब भी लोकस लिखते हैं ना, याद है। फिर हम इससे परपेंडिकुलर गिराते हैं और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको PM। तो मैं बोल रहा था कि जो P, इसको मैं S मान लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो जो PS/PM जो होगा, जो PS/PM होगा 1 होगा, यानी कि ये जो है और ये इसके इक्वल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो PS/PM जो होगा वो इक्वल होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में आपको अगर पैराबोला का इक्वेशन दे रखा होगा तो आप लोकस ज़रूर से निकाल लेंगे। ठीक है, वो भी समझ आ जाएगा आपको कैसे। ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, PS/PM करिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, इससे आपका पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे, क्वेश्चन में अगर फोकस दे दिया जाए, ठीक है ना, और इस पॉइंट को आप निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर वाले फार्मूला से। कैसे? यहाँ पे आप इस लाइन का इक्वेशन लिख लीजिएगा। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन कैसे आएगा तो मैं बता दूँ आपको, इस लाइन का इक्वेशन बहुत ही आराम से आएगा। या तो आपको इक्वेशन दे रखा होगा, ठीक है, डेफिनेटली दे रखा होगा। क्यों दे रखा होगा, इसका सिंपल कारण यहाँ पर ये है कि पैराबोला का इक्वेशन निकालना है तो इस लाइन का इक्वेशन तो देना ही पड़ेगा उनको। ठीक है ना। लाइन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रखा होगा। ठीक है। नहीं दे रखा होगा तो इस एक्सिस ऑफ पैराबोला का इक्वेशन दे रखा होगा, उससे आप परपेंडिकुलर वाली लाइन का इक्वेशन लिख लीजिएगा और उससे इंटरसेक्शन वगैरह कुछ निकाल के आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो ये पैराबोला का एक सिंपल सा डेफिनेशन था कि PS/PM होना चाहिए और E जो होता है वो PS/PM होता है। तो E की वैल्यू 1 होती है, इतना तो पता चला। ठीक है। इस पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसमें मैं एक डेफिनेट सी चीज़ें लिख देता हूँ। क्या लिखने वाला हूँ मैं, मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है ना, पॉइंट है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, S को मैं ले लेता हूँ कुछ अल्फ़ा, बीटा ले लेता हूँ इसको। ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, PS तो निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो PS तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, H-α का होल स्क्वायर प्लस K- बीटा का होल स्क्वायर। सही है। ठीक है ना। और PM जो होगा वो भी हमारा निकल जाएगा। अच्छा, कैसे निकलेगा देखो ज़रा। हम क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख देते हैं, AX + BY C + C = 0। हमने इस लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस लाइन में इस H, K को पुट कर देंगे और मॉड लगा देंगे। तो क्या करते हैं हम, पुट कर देते हैं तो HA + KB + C अपॉन इसका अंडर रूट लेंगे। गौर याद रखिएगा, इस टाइप जब भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हो उधर नीचे में अंडर रूट आता ही आता है। कब नहीं आता है, स्ट्रेट लाइन रिवाइज करते वक्त आप समझ जाइएगा, वो भी करेंगे जल्दी। H² + K², सही क्लियर है, बोलो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी A² + B² होगा ना भाई साहब, गलती से गलतियाँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आएगा और इससे आप PS/PM कीजिएगा तो स्क्वायर करके जो भी एक अच्छा सा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। अब आते हैं आगे।
आगे एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको एक यूनिक वे मिलेगा प्रॉपर्टी टाइप या कुछ एक बिगिनर के लिए एक अच्छा चीज़। तो देखिए आप, ठीक है ना। अच्छा, पैराबोला जो है ये कर्व है, पैराबोला जो है ये कर्व है ना, ये तो कर्व है। तो आपने स्ट्रेट लाइन में कुछ पढ़ा होगा, सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ा होगा, है ना, सेकेंड डिग्री इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो पैराबोला मैं कहूँ कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन था या उससे मैं पढ़ा था, तो आप यकीन करोगे हाँ, यानी कि आपने पैराबोला स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा देख लिया था, थोड़ा सा अच्छा खासा देख लिया। तो उसमें इक्वेशन बनता था हमारा, ठीक है ना। तो इक्वेशन में क्या था, एक कंडीशन आती थी, एच स्क्वायर जो था वो ए बी के बराबर हो जाता था, समझ रहे हैं आप। अगर एक एच स्क्वायर ए बी के बराबर हो जाता था तो वो एक पैराबोला बनता था, तब वो एक पैराबोला बनता था। समझ आ रहा है आपको क्या? बोलो हाँ ना। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए और ये आपको काम बिल्कुल आएगा, बिल्कुल भी काम आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन समझिए आप जरा सा। मान लो आपको पैराबोला इस टाइप की एक प्रॉब्लम समझिएगा आप। मान लो डायरेक्ट्रिक्स जो है उसको सीधा नहीं दे रखा है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर में नहीं दे रखा है। आपको कह दिया कि सर्कल है जिसके ऊपर टेंजेंट है, ठीक है ना, सर्कल है, सर्कल ऑरिजिन को कट कर रहा है और ऑरिजिन से एक टेंजेंट है, ठीक है ना, और ये जो टेंजेंट है यही डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से पैराबोला बनाया गया, पैराबोला बनाया गया और पैराबोला बनाया गया, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसा ना करो, आप कह दो कि जो यहाँ पे टेंजेंट टच किया ये क्या है। मैं एक लाइनें पढ़ूँगा जो, देखो कह रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स इज टेंजेंट टू द सर्कल, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है वो टेंजेंट है सर्कल का, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तुमको, इसकी इक्वेशन गिवन है तो, और इसकी पॉइंट गिवन है, तो तुम इस इक्वेशन पे आ जाओगे। अच्छा, कैसे आओगे? टी इक्वल टू जीरो से। तो टी इक्वल टू जीरो से तुम क्या निकाल लोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे। अगर तुम टी इक्वल टू जीरो से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, क्या था, टी इक्वल टू जीरो एक्स वन प्लस वाई वन माइनस फोर, सॉरी एक्स वन प्लस वाई वन, देखो मैं इक्वेशन ऑफ इसकी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जो सर्कल का इक्वेशन ये हो गया। तो टी इक्वल टू जीरो अगर मैं लगा रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना, प्लस एफ, ठीक है ना, वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। सी का कुछ नहीं करना है, सी का कुछ नहीं करना है। तो ये था टी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। जो मैं बताते जा रहा हूँ अगर आप वीडियो के साथ पॉज करके आप याद कर लो, मजाक से हट के आपका हाइपरबोला एडवांस में क्वेश्चन नहीं रोक सकता कोई। आपके सीधे सीधे मल्टीपल ऐसे ऐसे लग जाएंगे। सिंगल में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बट उसमें भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको सोचना है। समझ आ रहा है? एडवांस की पढ़ाई के लगेगा, आप मल्टीपल वाले आपसे मतलब आप रिलेट नहीं कीजिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस पे पढ़ते हैं। सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ पैराबोला नाम का एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, मतलब जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ते हैं। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, मैं इस एक डायग्राम बना देता हूँ प्यारा सा, और उस पर मैं क्या करूँगा ना, उस पर मैं क्या करूँगा, सारे के सारे जो भी हमारे वो हैं, ठीक है ना, उसको मैं डिफ़ाइन करते चले जाऊँगा, ठीक है। एक सुंदर सा डायग्राम ऐसे यहाँ पे से बना देते हैं। ये देखिए, ये हमारा पैराबोला का डायग्राम बन गया, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है समझो आप, सबसे पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एओपी बोल देते हैं इसको प्यार से, ठीक है। फिर क्या बोलूँ मैं, जहाँ सिमेट्री आ रही है ना, सिमेट्री आ रही है, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, ठीक है ना। वर्टेक्स को कैसे डिफाइन करोगे, जो एओपी है और जो हमारा पॉइंट ऑफ एओपी है ना, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला का, समझ रहा है। एओपी के साथ जो पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही वर्टेक्स है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स, टीएवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, टीएवी बोल देंगे पैर से फिर इसको, ठीक है। फिर देखो कुछ डिस्टेंस बाद दूर जो होगा एक डायरेक्ट्रिक्स होगा,
अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि यहाँ पे अगर कहीं पे फोकस होगा जिसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ कहीं पे भी पॉइंट होगा, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो जो पी एस अपॉन पी एम जो होगा, पी एस अपॉन पी एम जो होगा वो 1 के बराबर होगा, यानी कि पी एस इक्वल्स टू पी एम होगा फॉर पैराबोला। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन देखे क्या, मज़ा आएगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, गौर करिएगा। डायरेक्ट्रिक्स एओपी के परपेंडिकुलर है, सबसे पहला पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स एओपी के परपेंडिकुलर है। ये पास कर रहा है एक ऐसे मतलब पास कर रहा है किससे, तो ये पास कर रहा है ऐसे कि तो ये पास ऐसे कर रहा है, पास ऐसे कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। अंग्रेजी में कहूँ, इट इज़ पासिंग थ्रू और इन सच अ वे दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AOP है ना, देखिएगा, पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ AOP एंड डायरेक्ट्रिक्स विल बी सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस। समझ आ रहा है तुमको, ये और ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। line which is perpendicular to AOP and passing through in such a way that point of intersection of AOP is equal at equal distance from the vertex as focus of the parabola। वर्टेक्स से फोकस और फोकस से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट विद AOP इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो और इसको कोई भी पॉइंट ऑफ पैराबोला से जोड़ दो तो ये कॉर्ड बनेगा। बट अगर मैं एक ऐसा कोई भी पॉइंट ले लूँ और बस पास करा दूँ फोकस से, तो ये फोकल पॉइंट कहेगा, फोकल पॉइंट होगा, ये फोकल कॉर्ड होगा। ये फोकल पॉइंट है, ये फोकल कॉर्ड है, मतलब ये फोकस कहते हैं उसको। ठीक है ना, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पर ये है, और भी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, क्या पढ़ सकते हैं, तो देखिएगा आप, ठीक है, हमारे पास कॉर्ड हो गया, हमने फोकल कॉर्ड भी देख लिया, हमें अपना LR देखना है, लैटस रेक्टम। अच्छा, लैटस रेक्टम होता क्या है, अरे बोलो, लैटस रेक्टम होता क्या है, बोलना। तो सुनिएगा, लैटस रेक्टम क्या होता है। लैटस रेक्टम, इसको लैटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है ना, इस पूरे लाइन को लैटस रेक्टम कहते हैं। फोकल कॉर्ड इज द नेम फॉर इट्स डिस्टेंस और दैट टर्मोलॉजी, बट द थिंग इज दैट कि अगर मैं इसको x इक्वल्स टू a कह दूँ तो ये LR का इक्वेशन बताने के लिए बोलेगा एग्जाम में। ठीक है ना। फिर बोलो कि LOLR यानी कि ये पूरा, समझ आ रहा है आपको। अच्छा, आप समझिए LR और फोकल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है। मान लो ना, LR और फोकल कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप समझिए, यहाँ पे समझिए, मजा आ जाएगा। मैं ना आपके सामने ना 4 चीज़ें लिखता हूँ कॉर्ड, जिसमें बच्चों को खास कर दिक्कत आती है। फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट और LR। देखिए जी, यहाँ फोकस होता है, फोकस से आरा टेरा कोई भी एंगल पे चले गया तो ये फोकल कॉर्ड हो गया। कोई फोकस से परपेंडिकुलर ही गया, सिर्फ परपेंडिकुलर, तो ये LR हो गया। और कोई भी पॉइंट से चले गया तो ये कॉर्ड हो गया सादा। ठीक है ना। अच्छा, अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा और सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा। एक मिनट, वेट, सुनिएगा।
Double ordinate is the line that is connecting two points to the parabola. Just the thing is that कि वो AOP से परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है ना, वो AOP से परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसका डेफिनेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AOP और 2 पॉइंट से जोड़ दो, सारे ही 2 पॉइंट से जुड़ेंगे। पहला पॉइंट ये AOP के परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन नहीं रखता, रुको, ये परपेंडिकुलर टू AOP एंड फोकस से पास करेगा, बोलो ना। फिर जो ये बस फोकस से पास करेगा और ये कहीं से भी करेगा, कहीं से भी करेगा, फोकस से करेगा, फोकस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि एक चीज़ मैं बता दूं आपको इसका हर कुछ, तो ये ग्राफ है, इसका इक्वेशन होता है y = 4ax। रिमेंबर यहाँ पे ये जो 4a है ये आगे कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। अच्छा, आप सुनिएगा, अगर यहाँ x जिसकी पावर 1 है, कोफिशिएंट 1 है, उस जो चीज़ है वो ही यहाँ पे होगी, समझ आ रहा है। अगर मान लो x² = 4ay बनाना होता तो हम कैसा क्वेश्चन बनाते हैं, हम ऐसा बनाते हैं, समझ आ रहा है तुमको। y है y की पावर 1 है, यानी कि ऐसा y के ऊपर बनेगा, ऐसा y पर बनेगा, ठीक है ना। अब y² = -4x, तो माइनस हो जाएगा और x में ही बनेगा, समझ आ रहा है तुमको। इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफिकल टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, हम अब AOP तो जान गए हैं, इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, TAV भी लिख सकते हैं, टेंजेंट वर्टेक्स भी लिख सकते हैं इक्वेशन, फोकस भी लिख सकते हैं पॉइंट देके। अच्छा सुनिएगा, ये अगर y² = 4x है, इसका फोकस कितना होगा, इसका फोकस a,0 होगा, ठीक है ना। जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो S = -a होगा, ठीक है ना। जो LR होगा वो क्या होगा, LR इज बट नथिंग बट जस्ट परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू फोकस। दिस इज x = a, okay. And what is LOLR? LOLR is a distance between these points, so I can write a, 2 a, और यहाँ पे लिख सकते हैं -a,2। क्लियर है, बोलो, अरे बोलो ना, एंड पॉइंट्स लिख सकते हो ना, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, अरे बोलो ना। यहाँ पे a,2a होगा और यहाँ -2a, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया अभी तक, जो भी बेसिक चीज़ें है ना, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, LOLR का क्या है, LOLR का क्या है, लेंथ 4a होगा, डेफिनेटली जो पॉइंट लिख दिया ना मैंने 4a तो होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आप इससे मदद से, इस डेफिनेशन से और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उससे आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं और इससे आप ना कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर दे दिया जाए उससे आप कोई भी दूसरा पॉइंट निकाल जा सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो कर दिया है कनेक्ट, है ना, तो यहाँ देखिएगा आप ज़रा, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड पैराबोला है और मैंने सारी ही क्वेश्चन लिखी हुई है। AOP जो है y = 0 सारी लिख दी है मैंने, है ना। इसको आप पढ़ते हैं, चलिए थोड़ा सा, मतलब मैंने यहाँ पे तो समझा ही दिया, एक और भी अच्छे से रेगुलरली रिवाइज करते हैं, ठीक है, मन लगा के, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला y² = 4x वाला जो जनरल फार्मूला, जो कि मोस्टली यूज़ होंगे हमारे यहाँ, ठीक है। तो x है, मतलब कोफिशिएंट के पावर में 1 होना चाहिए और उसी के तरफ बनेगा, तो x है तो x की तरफ बना दो। देखो आप यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना ज़रा, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि माइनस है तो माइनस ही बनाना, और यहाँ x है तो ये x की तरफ ही बनेगा, इसी के ऊपर बनेगा, समझ आ रहा है।
ये y है तो ये y वाले के ऊपर बन जाएगा, क्लियर है। ये माइनस है तो नीचे बना दो और y के ही ऊपर, क्लियर है ना, आ गया मज़ा। हाँ, ग्राफ हो गया। अच्छा AOP की बात करें तो AOP क्या था, ये था AOP सिमेट्री वाली लाइन, तो ये y = 0 है, सही है ना। चलिए अच्छा देखिए ये भी क्या है, AOP यही होगा, y = 0, यहाँ पे x = 0 होगा, यहाँ पे भी x = 0 होगा। वर्टेक्स तो हर जगह सेम ही होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किया। देखो x को 0 डालोगे तो y भी 0 आएगा, यानी कि वर्टेक्स यही आएगा, क्लियर है। चलिए TAV को देखते हैं, तो TAV यहाँ पे परपेंडिकुलर टू AOP होता है, तो ये y = 0 तो x = 0, वैसे ही अपोजिट करते ही चले जाना है, ठीक है ना। अच्छा आप देखिएगा ज़रा, फोकस की बात करते हैं तो फोकस रिमेंबर ऑलवेज a,0 होता है, -a,0 यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस के साइड में बनेगा, ये 0,a और ये 0,-a। ऑलवेज रिमेंबर पहले ग्राफ बनाना है फिर क्वेश्चन बनाना है। डायरेक्टर्स की बात करें तो ये x = -a, ये फिर ये, ठीक है ना, समझ आ रहा है, क्लियर है, बताओ, है ना डायरेक्टर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस पे होगा, कहाँ से, वर्टेक्स से, और वर्टेक्स और फोकस के बीच में जितना दूरी है उतना ही वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद AOP के बीच में दूरी होगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इज़ इक्वल्स टू यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, क्लियर है ना। बताओ आगे। LR की बात करूँ तो ये क्या होता है, ये LR होता है, तो ये LR x = a हो गया ना, हाँ ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पे भी और वैसे ही हर जगह है। L और R की बात करें तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, मैं बता दूँ आपको, a,2a होता है, और ये होता है a,-2a। ऐसे ही सारे पॉइंट्स लिख दोगे क्या, हाँ लिख दूंगा। तो अच्छा बताओ, इस दोनों के बीच में दूरी कितना हो गई, 4a हो गई ना, फिर तो 2a और यहाँ पे -2 है तो 4a ही तो हुआ दूरी, तो ये 4a हो गया, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट होता है हर जगह, ये एंड पॉइंट्स हैं, और e = 1 तो ऑलवेज ही कांस्टेंट होता है, डेफिनेशन ही है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो पिक्चर है इससे आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी, और ये पिक्चर आप सेव करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा पिक्चर, ठीक है ना, रिवाइज करने के लिए तो बहुत ही प्यारी पिक्चर है, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, बट डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस नहीं कराने वाला, क्योंकि एक रिवीजन सेशन है और रिग्रेसली रिवाइज करेंगे इसमें। बट अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं करेंगे बट हम थोड़े माइंडफुल सेटनेस देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखते देखिएगा चीज़ देखिएगा, समझिएगा। 1 मिनट दीजिएगा मुझको, 1 मिनट दीजिएगा, आपके लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा देखिएगा, मान लो कोई आपसे LOLR मंगवा रहा है, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको LOLR चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रहा है, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस कि ये क्या क्या दे रहा है और वो कैसे आप निकालोगे, सोचोगे कैसे आप। देखो ज़रा, मान लो आपको कोई पैराबोला दे दिया, बोला पैराबोला है, हाँ ठीक है पैराबोला है, फोकस दे रखा है, फोकस को ऐसे डिनोट करेंगे तो फोकस दे रखा है। जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन दे रखी है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, तो क्या करोगे, h, k मान के तुम पैराबोला की इक्वेशन लिखने जाओगे क्या, लिख सकते हो। पैराबोला की इक्वेशन तुम गारंटी लिख सकते हो अभी, है ना, लिख सकते हो ना। मतलब h, k मान के इसको पैराबोला की इक्वेशन लिख दोगे, एंड में h, k को x, y से रिप्लेस कर दोगे, आ गया तुम्हारा इक्वेशन पैराबोला का। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, LOLR निकालना, तो कैसे निकालोगे फिर तो तुम फंस गए ना। मतलब कैसे निकालोगे तुम LOLR, मतलब थोड़ी सी मुश्किल आएगी ना फिर तो तुमको, मतलब तुम्हारे लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि तुम LOLR निकालोगे कैसे, अब बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। तो सुनो, देखो ज़रा, या तो एक मेथड बनता है कि हम पैराबोला की इक्वेशन लिखाएं, और इक्वेशन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमको A मिल जाएगा, डेफिनेटली A तो मिल ही जाएगा ना, A तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। और A मिल जाएगा ना तो उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा ये बात नहीं है कि ये y² = 4ax ऑलवेज ही होगा, ऐसा नहीं होता ना। y - 3 = 4a, y देखो y² = 4 x - 4 ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसमें तो इस वक्त तो तुम ये इसको a,0 नहीं लिख सकते, समझ आ रहा है तुमको। ये वो जनरल फार्मूला था, क्लियर है ना, ये जनरल है, हर जगह काम नहीं आता, इस वक्त काम नहीं आएगा इधर, इस वक्त काम नहीं आएगा। हम तो ये बहुत ही ज़्यादा जनरल यूज़ कर रहे हैं, ये तो समझ लो, मतलब यहाँ पे ना इसमें कुछ डाल ही नहीं रहे अपन, ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है ना। हम तो अभी बहुत ही जनरल बातें करेंगे, ठीक है ना।
तो इस जनरल बातों में हमको दे रखा था डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, हमें LOLR निकालना था। तो हमें एक काम करना ही पड़ेगा, क्या? इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन दे ही तुमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए, मतलब तुम्हारी औकात ही अभी इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने की, कुछ निकाल ही नहीं सकते अभी तुम। तो मान लो मैंने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लिया, मान लो मतलब निकाल लिया मैंने, तो फिर क्या? फिर ए आ जाएगा ना। अच्छा ए आ जाएगा तो फिर क्या? तो ए आ जाएगा तो ये LOLR क्या होता है? 4A होता है ना, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन तो तुम्हारा मान लो बन गया, मान लो कैसे करके बन गया तुम्हारे से क्वेश्चन, ठीक है ना। और कोई तरीका है? अच्छा बोलो और कोई तरीका है? तो मैं बोलूँगा हाँ है, एक तरीका है। तो क्या है वो तरीका? सुन समझते हैं, पहले समझते हैं, मज़ा आए मज़ा आए। देखिए ज़रा, समझिए ज़रा, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक काम कर सकते हैं, देखिए ये और इस पॉइंट की दूरी ना जी, ये दूरी तो पूरी कन्फर्म है। सुनिए, पूरी कन्फर्म है कि 2A ही होगी ये दूरी। देखो स्टैंडर्ड में क्या है, देखो दूरी तो चेंज नहीं हो सकती ना, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है लेकिन दूरी तो चेंज नहीं हो सकती। तो ये कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, यहाँ के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, ये दूरी अगर 2A है तो ये दूरी 2A ही रहेगी, दूरी चेंज नहीं हो सकती, दूरी चेंज नहीं हो सकती, समझ रहे हो, दूरी चेंज नहीं हो सकती। तो ये 2A है, सही है, मज़ा आ गया। मतलब अगर मेरे को ये दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है तो मैं इस पॉइंट को इस पे डाल के डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूँ। मतलब जो 2A है ये इक्वल हो जाएगा, मान लो ये अल्फा को मैं बीटा, मान लो AX + BY + C, ठीक है ना। तो पुट कर दो, तो αx + βy + C √α² + β²। मतलब समझ रहे हो तुम कितनी खतरनाक चीज़ है। सॉरी ये आएगा ना, और यहाँ B आएगा, हाँ, और यहाँ A² + B²। तो दोस्तों कितनी खतरनाक चीज़ है कि तुम A निकाल सकते। अब इसमें क्या करें, 2 मल्टीप्लाई करते कि LOLR आ गया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। क्लियर? बोलो जरा यार, अरे बोल दो। अभी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा। मतलब तुम सोच रहे हो कि एक बंदा कुछ भी सोच सकता है, मतलब 2 चीज़ें सोच सकता है। औकात में क्या थी, 2 चीज़ें सोचनी थी। या तो तुम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख देते, या तो तुम यहाँ के इसके 2 मेथड बनते थे। मेथड फर्स्ट था कि या तो तुम इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते, ठीक है ना, पैराबोला लिखते, फिर उसके बाद तुम A से 4A पे पहुँच जाते, और जो कि LOLR था। मेथड 2 जो कि जेन्युइनली अच्छा मेथड है और जो कि रिमेंबर रखना है। देखो मैथ कोई नहीं कहता कि याद रखने वाली चीज़ें, बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें भाई, इतनी याद रखोगे ना चीज़ें उतनी बेहतरीन हो जाएंगी तुम्हारी मैथ, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस लगा लिए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जनरली चीज़ें जो होंगी ना वो याद रखने के लिए ही बनती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम से मतलब लगभग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, ठीक है, क्योंकि समझो ना आपकी प्यार से आप कैसे टाइम बचा रहे हो, और ये टाइम बचाने का जो मेथड है ये बहुत सुंदर और याद रखने वाली चीज़ है। तो आप क्या कर सकते हो, ये 2A वाली चीज़ आप हमेशा याद रहेगी आपको, पंच कर जाएंगे, ओ भाई साहब ये दे दिया तो 2A निकाल के ऐसे निकाल सकते हैं। एक अगर A चाहिए हमको तो, है ना। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इससे हम A निकाल लेंगे और इससे LOLR निकाल लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे कि इस दोनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, इस दोनों के बीच की दूरी 2A होती है। क्लियर है? अच्छा, और कुछ प्रॉब्लम्स देखें, मतलब प्रॉब्लम्स मीन्स जनरली एक अच्छी चीज़ जिससे आप सोच सको, है ना। तब से मैं यही बात कह रहा हूँ, है ना। और देखते हैं, और भी देखते हैं, रुको 1 मिनट, देखने दो क्या कर सकते हैं अपन, सोचने दो, और कुछ है हमारे पास। अच्छा, अगर आपको कोई वर्टेक्स दे देगा और फोकस दे देगा तो आप पैराबोला के क्वेश्चन तो लिख ही सकते हो, हाँ लिख सकते हो ना, मतलब जनरली बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो, कि ये पैराबोला है और डायग्राम अच्छा बनाते हैं भाई, इतना सस्ता भी नहीं बनाना होता है ना। हाँ हाँ, ये पैराबोला है, हमारे को ये पॉइंट दे रखा है, इसको O मान लो, ये दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है, V ही मान लेते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। फिर हमारे को फोकस दे रखा है, फोकस दे रखा है, हमारे को वेटक्स दे रखा है,
हमारे को फोकस दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बीच की दूरी तो जनरली ए ही होगी ऑलवेज, कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकता है, जनरल इक्वेशन की बात करें कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ए ही होगी दूरी भाई, ए दूरी तो यही होगी ना। चलो तो हम ए निकाल लेंगे इससे, ठीक है, मान लो ए निकाल लिया, निकल गया ए तो हमारा निकल गया जी। फिर क्या करोगे, मतलब औकात में चीज़ रहनी चाहिए ना। तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस फार्मूला से ए निकाल लोगे और फिर क्या करोगे तुम। अच्छा, अगर हमारा ए आ गया, अगर हमारा ए आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सुनिएगा सुनिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये 2 पॉइंट दे रखा है, तो क्या मैं इस लाइन की एओपी की इक्वेशन लिख सकता हूँ जी, हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका स्लोप है तो इसका स्लोप एम परपेंडिकुलर होगा और दोनों -1 के प्रोडक्ट के मल्टीपल होगा, तो ये निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ इस पॉइंट से पास करा के, यानी कि डेफिनेट सी बात है कि मैं डायरेक्ट यहाँ टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, दिक्कत ही नहीं है जी, दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ए आ गया ना जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं डायरेक्टर की भी इक्वेशन लिख सकता। अच्छा बोले कैसे, तो मैं क्या करूँगा ना, दूरी मैं बोलूँगा कि कोई डायरेक्टर की इक्वेशन है, मान लो ना कुछ है, तो मानने में क्या दिक्कत है, या फिर 2 मेथड इसके भी बन सकते हैं। सुनो पहले अच्छी वाली मेथड सुनो, सुनिएगा कि ये पॉइंट है हमारे पास भाई सब, बेहतरीन पॉइंट, ठीक है ना। इसी लाइन पर कोई दूरी होगी ना जी, इसी लाइन पर कोई दूरी होगी ना जी, तो इसी लाइन से इस लाइन पे पहुंचने में कोई डर थोड़ा नहीं लगता अपने को, पहुंच सकते, आराम से पहुंच सकते हैं जी, बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट की पहुंच जाएंगे अपन, फिर अपन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख देंगे जी, और उससे हमारी पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। बोलो, अरे बोल दो अब जी, अबे 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 बोलो ना रे, बोलो ना रे, बोलो दो जरा सा। आया क्या कुछ समझ, मतलब कुछ भी आया तो बताओ, तो कुछ भी आया तो बता दो, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ तो आना चाहिए। अच्छा देखो, हमारे पास ना इसकी सॉल्यूशन भी है, मतलब ये क्वेश्चन जनरली टच करता है जेईई मेंस, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब मैं इसमें ना क्वेश्चन देता हूँ, मतलब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस पे क्वेश्चन बनता है, लेकिन ठीक है, मतलब हमने सोचा तो अच्छा से, थोड़ा और टाइम दो मुझको, मैं कुछ सोचता हूँ, 1 मिनट पॉज लेता हूँ मैं, 1 मिनट पॉज ले। हाँ तो समझिए क्या कर सकते थे हम इसमें, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा करेंसी क्या है ना, समझिएगा, मज़ा आ जाएगा, और बहुत मज़ा आएगा। ये 2 पॉइंट्स हैं, इसका तो क्वेश्चन आ गया ना, टीएवी का क्वेश्चन आ गया, क्लियर है जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बीच की दूरी ए और ए भी हमारे को निकाल गया, ये तो हमारे निकल गया ना डिस्टेंस फार्मूला से, ए पता एक्स को कोई मान लें, इससे हम डिस्टेंस फार्मूला परपेंडिकुलर है तो लगा देंगे पॉइंट से, है ना, डिस्टेंस फार्मूला परपेंडिकुलर, ठीक है, और इससे ए वाला डाल के इसका इक्वेशन आ जाएगा, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, इसके इक्वेशन आ गया तो बस एच को के लेके परपेंडिकुलर डाल के इक्वेशन पैरेलल के लिए आ गया जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई कह देगा कि भाई टीएवी दे दिया, एओपी दे दिया, एलओआर दे दिया, पैराबोला बताओ, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं जी, लेकिन मैं क्या कहता हूँ ना जी, कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए फॉर्मूला याद कर लो, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस है, प्रोसेस तो पता ही चली जाएगा, मतलब ये पढ़ा रहा हूँ तो अपने आप सोच लोगे आप प्रोसेस। मैं तो कहता हूँ कि कोई ज़िंदगी में ना कोई आपको 2-3 चीज़ें दे दे, एओपी दे दे, एलओआर दे दे, और टीएवी दे दे, समझ आ रहा है, ये दोनों तो जुड़वा भाई हैं, परपेंडिकुलर होता है, एलओआर तो डिस्टेंस, ठीक है ना। ये अगर दे दे कोई तो फार्मूला बनता है एओपी अपॉन √L² + m², तो एओपी के ही वाले बच्चे हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू LOLR TAV √L² + m²। यहाँ मॉड लगेगा, मतलब मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस आएगा, और 2 इक्वेशन बनेगा। अच्छा 2 इक्वेशन क्यों बनेगा भाई, तो सुनिएगा, क्योंकि हर एक इस 3 चीज़ के लिए 2 पेयर ऑफ पैराबोलास होते हैं, समझ आ रहा है आपको, 2 पेयर ऑफ पैराबोलास बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा
जेईई मेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें दी हुई थी और हमारे को आंसर करना था। तो या तो हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब क्वेश्चन है जेईई का कि पैराबोला है और जिसकी वर्टेक्स दे रखी है, तो मैंने बोला ठीक है वर्टेक्स तो हमें मिल गया भाई। डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, मिल गया डायरेक्ट्रिक्स, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स भी मिल गया, ठीक है ना। हमें पैराबोला का इक्वेशन नहीं दे रखा, मतलब इक्वेशन दे रखा है बट उसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो अनआइडेंटिकल, मतलब कुछ टर्म्स मतलब डिफाइंड है, मतलब उनका निकालना है, वैल्यू ही निकालना है। मतलब पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है बट इसमें अल्फ़ा बीटा के टर्म्स में कुछ चीज़ें हैं और वो अल्फ़ा बीटा गामा निकालना है, ठीक है ना। सुनिएगा, मतलब हमें पैराबोला की इक्वेशन ही चाहिए आफ्टर ऑल। तो हमारे को डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, हमारे को वर्टेक्स दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, इससे हम टी ए भी निकाल लेंगे। क्लियर है? अच्छा अब सुनो, टी ए भी निकला, डायरेक्ट्रिक्स तो दे ही रखा है ना। एओपी जुगाड़ से निकल जाए। अच्छा सुनो, डायरेक्ट्रिक्स और टीएवी के बीच की दूरी जो है वो ए होती है, तो तुम ये फार्मूला लगा दोगे, बहुत ही प्यारा सा होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच के फार्मूला होता है mod C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला होता है और इससे तुम क्या कर सकते हो, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकाल सकते हो। अगर तुम ये लगा दिए, है ना, अगर तुम ये लगा दिए, ठीक है ना, तो क्या मज़ा ही आ जाएगा। अरे समझे क्या, मज़ा ही आ जाएगा। तो ए निकल जाएगा इससे, और अगर ये निकल गया तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, टी ए भी है, बस ए ओ पी चाहिए। ओए होए, बस ए ओ पी और कुछ भी नहीं, ज़िंदगी में सिर्फ ए ओ पी चाहिए भी तुमको, सिर्फ ए ओ पी निकल सकता है। पॉइंट ऑफ वर्टेक्स तो दे ही रखा है ना, और टी ए वी का स्लोप या डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप दे रखा है, उसके परपेंडिकुलर निकाल लोगे और इसमें वर्टेक्स के साथ कंबाइन करके स्लोप फॉर्म में इस ए ओ पी को भी निकाल लोगे, मतलब ए ओ पी भी निकल गया, टी ए वी भी निकल गया और इससे ए भी निकल गया। अब लगा दो जिंका लाला, ए ओ पी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल वाला टी ए बी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का रूट। क्लियर है जी? अब बोलो ना जी, जी 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 जी, समझ आ रहा है आपको जी? अरे बोलो, समझ आया क्या? बताओ, मज़ा आया? बताओ, मज़ा आया तो बताओ। आ गया ना स्वाद, है ना जी? हाँ, तो यूँ ही नहीं समझना है मेरे को आसान, क्योंकि बहुत है ज़्यादा कठिन पैराबोला, अब बहुत ही कठिन होने वाला है, आप चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा ये भी डिले है ना। अच्छा एक आजकल ना दुनिया में ना, ज़िंदगी में ना बहुत आसान चीज़ें भी चलती हैं। एक टॉपिक आता है पोजीशन ऑफ पैराबोला। तो अगर पैराबोला कोई पॉइंट है x1, y1, अगर वो पैराबोला में गया, अगर हमको पैराबोला के साथ उसको पोजीशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को पैराबोला के अंदर पुट कर दूँगा, पुट इन इक्वेशन। चलो ये जनरली पढ़ा देते हैं, जनरली पैराबोला छोड़ो, हर किसी के लिए काम आ जाए। वैसे तो एक ही चीज़ होता है, तुम पैराबोला के लिए पढ़ो या किसी और के लिए पढ़ो, आंसर सेम ही है भाई। तो ये बस उस इक्वेशन में पुट करना होता है, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए पैराबोला, मतलब अगर वो पॉजिटिव आ जाए वो वैल्यू पूरी, तो मतलब जैसे वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 है, अभी अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब है कि वो पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है आउटसाइड ऑफ द पैराबोला, लेस देन आ गया तो इनसाइड, और इक्वल टू आ गया तो ऑन द लाइन, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्लियर है, पोजीशन बहुत ही आसान चीज़ है। अच्छा एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेक श्योर करने वाली चीज़ है कि मान लो आपको माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दे दिए, तो आप क्या लिखोगे, माइनस वाई स्क्वायर को माइनस 4ax, और इसमें आप पुट कर दोगे पी x1, y1, तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि बहुत ही गलत चीज़ है ये, फर्स्ट टू जीरो। इसमें आपको क्या करना है ना, वाई स्क्वायर प्लस 4ax करना इक्वल, ऑलवेज रिमेंबर कि जो हाईएस्ट पावर वाली चीज़ है ना उसको पॉजिटिव बनाया करो, ठीक है ना। जो खूबसूरत चीज़ें पे काम करती है ये सारी चीज़ें, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, आपको मज़ा ही आ जाएगा, मतलब ठीक है ना, मज़ा ही आ जाएगा। देखिए आप समझिए, एक प्रॉपर एक चीज़ है जो कि आपको याद ही रखनी है मेरे हिसाब से, तो काम की चीज़ है, हल्के में मत लीजिए। ये पॉइंट है पैराबोला पे और ये पॉइंट है, ये फोकस है,
ठीक है ना। इसको मैं a,0 ले लेता हूँ, मतलब a,0 लिया, इसका मतलब ये है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, ठीक है ना। जनरली की बात कर रहे हैं अपन। ये इसको मान लो x1, y1। क्लियर है। कोई आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस कितनी है, कोई आपसे पूछ देना है कि डिस्टेंस कितनी है बताओ, तो बोलोगे आपकी पी एस जो है वो कुछ और नहीं, पी एस कुछ और नहीं है x1 मॉड प्लस ए, x1 के अंदर ए प्लस कर दो बस। अच्छा ये प्रूफ देखोगे इसका क्या, तो जो पी एस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा y1 इसमें पुट करोगे, x1 इसमें पुट करोगे, तो y1 को क्या लिख सकते हैं 4ax1 x1 प्लस 4ax1, ये कटेगा प्लस 2ax1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये कटा तो ये आ गया x1 प्लस ए। अच्छा इसमें मॉड लगेगा, और ए तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो x1 का मॉड प्लस ए, आंसर आ गया। क्लियर है ना। तो बताऊँ मैं आगे क्या बताते हैं। अच्छा आप पैरामीटर पे आ जाते हैं, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं अपन। पैरामीट्रिक फॉर्म पे आ जा रहा है, ठीक है। फॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, बाकी सबके लिए काम करेगा, आप सिखा दूंगा मैं एंड में, वैसे आपको आता ही रिवीजन जैसे चल रहा है ऑफकोर्स। हाँ तो क्या ही है मतलब इसमें बस ये दो चीज़ याद रखनी है आपको, x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, बस ये याद रख लो आप। इसको मॉडरेचस लिख देता हूँ, ये याद कर लो, ये ठीक है ना। तो ये पैराबोला होता है, तो इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट पी होता है तो वो 80 स्क्वायर 280 ही होता है, ठीक है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म यही है, और यहाँ पे टी जो है वो कोई भी रियल नंबर, ठीक है ना, नहीं सॉरी कोई भी, हाँ मतलब आर है, मतलब रैशनल नंबर है। ये सब तो चलो ठीक है, मतलब मज़ा ही आ गया है सारी चीज़ें में, रियल नंबर है वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें चल गई। खूबसूरत बात यहाँ पर ये है, खूबसूरत बात यहाँ पर ये कि जब पैराबोला की इक्वेशन दे रखा होगा तो ए की वैल्यू तो पता ही होगी, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, तो ये तो निकल ही गया ना। अच्छा आप टी कैसे निकालोगे, तो टी निकालने के लिए चीज़ें दे ही रखी होंगी क्वेश्चन में ही दे रखी होंगी, ऐसे निकाल पाओ, ठीक है। चलो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लिखाऊंगा और आपको याद रखनी है। इसके प्रूफ्स के लिए आपको फुल सेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे शायद अपलोड अभी नहीं है, और अभी होगा भी नहीं, ऑफकोर्स टाइमिंग नहीं है। तो देखिए चीज़ें याद रखे जाएँ तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी मुझे ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसका प्रूफ देख लीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, देख लिए जाए। चलिए पहला y माइनस 2a t1 इज इक्वल्स टू 2/t1 प्लस t2 x माइनस a t1 का स्क्वायर। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया, मतलब y माइनस y1 किया, x माइनस x1 किया। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कहाँ से है सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए ये पैराबोला दे रखा था, ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट दे रखा था, और ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये अगर ए था और ये बी था, तो इस दोनों पॉइंट को हम लिख सकते थे a t1 का स्क्वायर 2a t1, और यहाँ पे भी लिख सकते थे a t2 का स्क्वायर 2a t2, ये सब लिख सकते थे, और जनरली बहुत आसान चीज़ें थी, या माइनस लगा दो, ठीक है। अच्छा इसके बीच की दूरी भी लिख सकते थे, ये 2a t1 प्लस t2 था दूरी, ठीक है ना, और ये तो कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर पे है। क्लियर है। अच्छा इस की बात करूँ मैं तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ए बी की इक्वेशन ही बोल सकता हूँ, मतलब समझ रहे हो आप, फोकल कॉर्ड है ना ये, तो फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो आप, समझ आ रहा है ना आपको। तो कैसे लिखोगे, तो मैं बोलूँगा ना कि ये माइनस ये ऐसा करके 5 माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m भी निकाल सकते हो आप, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ये सारी चीज़ें करने से ये इक्वेशन आया है। क्लियर है। और ये याद रखो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, नहीं याद रखने की इच्छा है तो मत याद रखो। मैं क्या कहूँगा, आप ना इसके प्रूफ से ही याद रख लो, चलो प्रूफ दिखाई देते हैं अपन को। तो y माइनस y1 क्या है 2a t1 है, और इज इक्वल्स टू x माइनस x1, तो ये आ गया ना x माइनस x1 a t1 का स्क्वायर,
अच्छा m की बात करूँ तो m निकालते हैं y2 माइनस y1, तो y2 क्या है ये और ये, ठीक है ना। तो y2 माइनस y1 की बात करूँ तो 2a t2 माइनस 2a t1 अपॉन a t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, ठीक है। और इससे ए वन ये कट गया, t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2 है, t1 माइनस t2 कट जाएगा ऐसे, इस तरीके t2 माइनस t1 कट जाएगा। और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, बस इसको लिख देता हूँ, 2t1 प्लस t2 सॉरी 2 अपॉन t1 प्लस t2, है ना, क्लियर है। अच्छा मतलब m ऑफ ए बी जो होगा वो 2 अपॉन t1 प्लस t2 होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। एक और चीज़ याद रखने की चीज़ है, ये ए है और ये बी है, ये t1 का स्क्वायर कॉमर 2a t1, ये a t2 का स्क्वायर कॉमर 2a t2 है। तो और ये इस्तेमाल फोकल कॉर्ड है भाई साहब। तो यहाँ पे जो एम ए का जो ए एस का जो स्लोप होगा ना वो इक्वल होगा एम ऑफ ए बी, है ना, मतलब सॉरी बी एस का। तो ये सारी चीज़ें करके ना आपको मतलब एक इक्वेशन बनता है कि t1 t2 जो होगा वो -1 के बराबर होता है, ठीक है ना, आया क्या। तो ये भी सही है और ये भी आपको याद रखनी चाहिए चीज़ें, जितनी चीज़ें याद रखोगे उतनी खूबसूरत लगेंगी और मज़ा आएगा आपको। वैसे तो ये दोनों ही चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं नहीं, मतलब ऐसे ही दिमाग में रह जाती है। क्यों रह जाती है? क्योंकि इसका प्रूफ आपको याद रह जाएगा, समझ आ रहा है आपको, प्रूफ आपको डेफिनेटली याद रह जाएगा, है ना। मैंने कराया भी दिया, बस इस स्लोप वाला का भी नहीं कराने वाला, करा ही लो ना y2 माइनस y1, तो इसी को आगे पीछे करके आ जाता है। सी 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ तो मैं ब्रेक पे गया था, है ना, तो 1-2 मिनट के लिए। ये लेक्चर को कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो इतना काफ़ी है। कल हम PTR पढ़ने वाले होंगे, पॉइंट टू रिमेंबर, और पॉइंट टू रिमेंबर कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही धीरे धीरे मेरे ख्याल से कल पैराबोला मैं ख़त्म कर दूँगा, है ना, या नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा। वैसे तो मैं ये लेक्चर कल जो अपलोड करूँगा वो मैं आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आप यहाँ तक हैं तो मतलब देख ही रहे हैं, और बस थैंक यू।